Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine in this pandemic situations. Once again, for second year student, Dil Peshawari Physics is in front of you people. Today we are going to start chapter 12 of your second year text, that is about current electricity. प्यारे तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 12 जो कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक है, हम उसको स्टडी करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या? द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज जब किसी जगह पे मूव करता है, कंडक्टर के अंदर हो, स्पेस में हो, किधर भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर व्हेन कनेक्टेड टू पावर सप्लाई, गेज डिस्चार्ज एंड मेनी मोर। सो दे आर, whenever you turn off the switch of electricity, either electric fan is on, either the bulb is on, then that is what we call the flow of current in the wires. करंट का मतलब है, फ्लो को कहते हैं। अगर पानी बहता है तो उसको वाटर करंट कहते हैं। अगर हवा बहती है तो उसको वाटर करंट कहते हैं। इसी तरह अगर चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। व्हाट एन इलेक्ट्रिक करंट इज? इलेक्ट्रिक करंट है क्या? द टाइम रेट ऑफ electric charges through any cross-sectional area of a conductor or space is called electric current. Time rate of flow of charges, meaning that for how long charges are flowing through any conductor or any area of cross-section, then it is called current. So, current is the time rate of flow of charges through any cross-sectional area. By conventions, charges can be either positive or negative. रिवायती तौर पर चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो या नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो या एट ए टाइम दोनों का फ्लो हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? करंट कहते हैं। सो करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर और स्पेस इन अ यूनिट टाइम। These moving charges may be positive, holes, positive ion, or negative, electrons, negative ions, are both positive and negative. जिस तरह मैंने कहा कि करंट या तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हो सकती है या नेगेटिव की वजह से होती है या दोनों की वजह से हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, इन मेटल यू नो देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो इन मेटल्स current conduction is because of the free electrons, and that current is what we call electronic current. यानी वो करंट जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती हैं किसी कंडक्टर में, किसी मेटल में, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। When filament is heated, it emits electron which are responsible for electronic current. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फिलामेंट को हीट किया जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उसको फोकस किया जाता है स्पेसिमन पे,
तो करंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। सो एक बात तो होगी जो मैंने कही कि करंट कैन बी बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्जेस, जो कि मैंने क्लियरली कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं करंट की ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स current is due to the motion of holes which acts as a positive charges. p type semiconductors में जो होता है करंट जो है होल्स की वजह से होती है। होल्स पे बाहर कोई चार्ज नहीं होती, लेकिन वो बिहेव करते हैं पॉजिटिव चार्जेस के होते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली मूवमेंट नहीं करते, दे आर टाइटली बाउंड ड्यू टू स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज अमॉन्ग न्यूक्लियॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन ही हैं जो कि मोशन करते हैं, बट रिलेटिव मोशन की वजह से हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव, यानी आयंस जो है एक साइड को ड्रिफ्ट करते हैं। यानी अगर किसी एटम को आप आयनाइज कर दें तो फर्ज करें इलेक्ट्रॉन एक तरफ भाग रहे हैं, न्यूक्लियस अपनी जगह पे क्यों खड़ा ना हो, या जो आयनाइज्ड एटम है अपनी जगह पे होगी, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहे हैं तो आयनाइज जो पॉजिटिव आयंस हैं वो पीछे रह रहे हैं, तो उस वजह से हम फिर कहते हैं कि ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स में देखें, बैटरीज वगैरह में देखें, करंट इज ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। फ्लोरेसेंस डिस्चार्ज ट्यूब जो लगी हुई हैं इसमें जो है वो करंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होते हैं। करंट in transistor in semiconductor is due to positively charged hole and negatively charged electrons moving in opposite directions. तो बेसिक बात क्या हो गई कि करंट, सिंपल बात ये हो गई है कि चार्जेस कितने अरसे तक किस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में फ्लो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी सेपरेटली हो सकता है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी हो सकता है, और दोनों की वजह से भी हो सकता है। दैट इज व्हाट वी कॉल करंट। इसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो बाद में हम पढ़ेंगे उसमें होल्स की वजह से होती है जो कि पॉजिटिव चार्ज का किरदार अदा करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में देख लें या केस डिस्चार्ज में देख लें तो करंट जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों की वजह से होती है। अब हम आते हैं मैथमेटिकल फार्मूला फॉर करंट। सपोज Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस एनी रीजन फॉर टाइम t, देन करंट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो I क्या आ जाएगा, देख रहे हो, Q बाई टी। बेसिकली चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ, अगर आप देख ले इलेक्ट्रॉन्स, अगर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं किसी रीजन में फ्लो करते हैं और हर एक पे चार्ज जो है वो E के बराबर है। आपने पढ़ा था कि मिनिमम चार्ज ऑन एनी एटम कैन बी E, सो Q विल बी इक्वल टू NE। एक इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे चार्ज E है तो N पे कितना होगा, टोटल चार्ज इन E हो जाएगा, और उसको टाइम पे डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। सो दैट इज अबाउट दी करंट। I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई T, I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई T आ जाएगा आपके पास। So if the current is due to flow of both positive and negative charges, ions, तो I will be the sum of the two. I is equal to I plus I minus, Q plus by T, Q minus by T. ये है आपके पास। Now, SI unit of current, the SI unit of current is 1 ampere, which can be defined as a charge carried by 6.25 into 10 to the power 18 electrons passing through a point per second is equal to 1 ampere. 6.25 multiplied by 10 to the power 18 electrons चार्ज जितना कैरी करते हैं और यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पे पास करते हैं तो करंट की मकदार 1 एम्पियर होगी।
कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज यूनिट एरिया पे पर सेकेंड में जब गुजरता है तो अमाउंट ऑफ करंट को फिर हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर कहते हैं। सो इफ अ चार्ज ऑफ, और ये भी कह सकते हो इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम flowing across any region of conducting medium per second is 1 ampere is a charge of 1 coulomb flowing in any region of conducting medium per second is 1 ampere। अगर 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड तक फ्लो करता है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ करंट को हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर कहते हैं। So if a charge of 1 coulomb is flowing through any conductor for 1 second, then the amount of current flowing in the conductor will be 1 ampere. The commonly used submultiples of amperes are 1 milliampere 10⁻³ and 1 microampere 10⁻⁻⁶ वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। अब हम आते हैं स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या होता है? स्टेडी अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इन वन कंटिन्यूअस फ्लो जो होती है उसमें कमी नहीं आती, कांस्टेंट मकदार होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टेडी करंट कहते हैं। अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड स्टेडी करंट। किसी कंडक्टर में अगर क्या करता है स्टेडी करंट फ्लो करता है, मीनिंग दैट सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, उसमें कमी ज़्यादती नहीं आती हैं, तो उसको क्या कहते हैं स्टेडी फ्लो कहते हैं। डायरेक्ट करंट, ठीक है ना, जो कि यूनी डायरेक्शनल करंट होता है उसको हम क्या कहते हैं डायरेक्ट करंट कहते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड में कमी नहीं आती। अब डायरेक्शन ऑफ द करंट, वी नो दैट करंट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस। हमें मालूम है कि करंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों की वजह से होती हैं। अब करंट का डायरेक्शन क्या होता है? देखो, इब्तिदा में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे तो करंट को पॉजिटिव चार्जेस की फ़्लो की वजह से कंसिडर किया जाता था, और इस करंट को आजकल कन्वेंशनल करंट कहते हैं। व्हेन द मेटालिक वायर इज़ कनेक्टेड बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर वोल्टेज सोर्स, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द वाटर। ये देख रहे हो, या स्टार्ट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप देख रहे हैं बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया गया मेटल में। ये देखो, तो पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आपके पास क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन बाय कन्वेंशन हम कहते हैं कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो कन्वेंशनल करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कन्वेंशन। सो व्हेन मेटालिक वायर इज कनेक्टेड बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स आर वोल्टेज सोर्स, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द वायर। द पॉजिटिव टर्मिनल of the source pulls electrons from the conductor and injects an equal number of electrons through negative terminal to the conductor for steady flow of charges. To label the direction of the current, the scientist conventionally adopted that current is due to the flow of positive charges. ये देखो क्या करता है, ये पॉजिटिव एंड कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है निकालता है, ड्रैग करता है, और नेगेटिव की तरफ से इसको इंजेक्ट करता है, और ये का पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स जो है ये कांस्टेंटली उसमें करंट को मेंटेन रखे हुए हैं और करंट फ्लो करती रहती हैं। देखो, इब्तिदा में इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर नहीं हुआ था पॉजिटिव चार्जेस, तो करंट का जो कॉन्सेप्ट था कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होती हैं, तो आजकल उस करंट को कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया गया। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? द करंट दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ओनली इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो होती हैं वो करंट क्या कहलाती है? कन्वेंशनल आर द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स। देखो,
हमने कहा कि करंट जो है, वो करंट जो कि पॉजिटिव, ये देख रहे हो, ये पॉजिटिव से क्या आ रहे हैं, ये नेगेटिव की तरफ क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से। ये मतलब है कि ये थोड़ा सा गलती होगी इसमें, इसको एरो को उल्टा होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो करता है वो इधर आता है, वो क्या कहलाता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। लेकिन चूंकि कन्वेंशंस जो है ये हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव आयन पीछे रहते हैं, तो रिलेटिव मोशन की वजह से हम कहते हैं कि पॉजिटिव आयन जो है वो इधर यू मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया गया कि करंट that is flowing from positive terminal to the negative terminal of the battery is called conventional current. So the current due to, ये चूंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियाई तो आपको पता है वो मूवमेंट नहीं करते, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं जब एक तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव आयन या न्यूक्लियाई जो है वो पीछे की जाने रहते हैं रिलेटिव मोशंस की वजह से। तो इस कन्वेंशन के साथ स्टिक रहने के लिए हम फिर कहते हैं कि करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इक्विवेलेंट ट्रांसपोर्टेशन होती हैं। सो द करंट ये भी कह सकते हो, द करंट ड्यू टू इक्विवेलेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। यानी अगर 10 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 10 पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका ये मतलब है, इसको यानी इस कन्वेंशन को जो पहले से अडॉप्ट की गई थी, जो लोगों के अजहान में बैठी हुई थी, उसके साथ स्टिक रहने के लिए कन्वेंशनल करंट को उसी तरह जो है रहने दिया गया। फिर एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट, द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं इन अ कंडक्टर, इन ए कंडक्टर। वो करंट जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है किसी कंडक्टर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, electronic current. Yeah, the current that flows from the negative terminal of the battery to the positive, यानी कन्वेंशनल करंट का ऑपोजिट जो होता है, नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और ये मेटल्स के अंदर होता है, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ज़रा देख ले, थोड़ा सा छोटा सा एनिमेशन दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग सा एनिमेशन। ये मैं इसलिए दिखाता रहता हूँ कि आप लोगों का उसके साथ आदत पड़ जाए और इसी तरह जो है चीज़ों को आसान करते जाओ। लेट्स प्ले दैट एनिमेशन एंड चेक, दैट विल put you the interest of physics in you people. Today we'll learn about electrical current. There are two main types of electricity, static electricity and the current electricity. Static electricity is produced by rubbing together two or more objects and making friction. That's funny. Electrical current is the flow of electric charge across an electrical field. Now let's learn about electrical current in detail. Current is the rate of flow of electrons. It's produced by moving electrons and it's measured in amperes. Unlike static electricity, electrical current must flow through a conductor, usually copper wire. Current with electricity is similar to the current when you think of a river. The river flows from one spot to another, and the speed it moves is the speed of the current. With electricity, current is a mass of the amount of energy transferred over a period of time. That energy is called a flow of electrons. One of the results of current is the heating of the conductor. When an electric stove heats up, it's because of the flow of current. Can you show the diagram to your friends? Wow, perfect! There are different sources of electrical current, including the chemical reactions taking place in a battery. The most common source is the generator. You want to see this? Let me show you. Yay! A simple generator produces electricity when a coil of copper turns inside a magnetic field. In a power plant, electromagnets spinning inside many coils of copper wire generate vast quantities of electrical current. There are two main kinds of electric current, direct, DC, and alternating, AC. Friends, don't get confused. It's quite easy to remember.
Direct current is like the energy. It is used as a primary energy source in various industries. It's most likely used in low voltage applications, such as aircraft applications, charging batteries, etc. Alternating current is like the plugs in your wall. Alternating current is used to operate appliances for both household and industrial and commercial use. The big difference between the two is that DC is a flow of energy and AC can turn on and off. AC reverses the direction of the electrons. Wow! Now you know a lot about electrical current. So you have seen that the animation will produce an interest in you people. So kindly go for such type of animations that clears you everything in no time. And if I deliver a lecture of 1 hour and you check the one animations of 5 minutes, then the lecture of 1 hour will be clear to you in no time. Now the next is drift velocity of electron in metallic conductors. What a drift velocity is. A metallic conductor consists of large number of free electrons called conduction electrons. मेटालिक कंडक्टर के अंदर बाकसरत फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. यानी ये सर्किट के अंदर करंट के फ्लो के रिस्पॉन्सिबल होते हैं. These free electrons move randomly in different direction with the average speed of about 10 raised to power 5 meter per second inside the conductor. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रेंडमली बेतरतीब मूव करते हैं कंडक्टर में, कोई अप कोई डाउन, कोई लेफ्ट कोई राइट, कोई एक्स एक्सिस कोई नेगेटिव एक्सिस, कोई वाई एक्सिस कोई नेगेटिव वाई, कोई जेड एक्सिस, कोई इन बिटवीन द एक्सिस. यानी इसकी मोशन जो होती हैं वो हैपहैज़र्ड होती हैं, रेंडम होती हैं और हर एक की वेलोसिटी ऑन द एवरेज जो होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती हैं. These electrons collide with each other and lattice atom and move in all directions. ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी कोलाइड करते हैं, लैटिस आयंस के साथ भी कोलाइड, लैटिस एटम्स के साथ भी कोलाइड करते हैं और हर डायरेक्शन में ये प्रोसेस होता रहता है. सो ऑन द एवरेज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव अलोंग ईच डायरेक्शन. मतलब है कि अगर 10 पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहे हैं तो 10 नेगेटिव पे जा रहे हैं. ऑन द एवरेज हम कह रहे हैं 10 पॉजिटिव वाई पे तो 10 नेगेटिव वाई एक्सिस पे. मतलब ये हुआ तो डिफरेंट डायरेक्शन में जो जाते हैं वो तकरीबन प्रोबेबिलिटी उसकी तकरीबन इक्वल हम ले लेते हैं. दस द नेट करंट इन द कंडक्टर इज़ ज़ीरो इन द एब्सेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स. जब आपने कंडक्टर के साथ वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया होता है तो नेट करंट क्या होता है, ज़ीरो होता है, बिकॉज ड्यू टू दिस रेंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So if the ends of metallic conductors are connected to a potential difference source now, अगर metallic conductor के ends को potential difference source के साथ अब connect किया जाए, the electric field is set up at every point within the wire. हर point के अंदर जो है electric field सेटअप हो जाता है. इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि किसी चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहाँ पे दूसरा चार्ज उसका असर महसूस कर सके उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. तो चूँकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लैटिस आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, तो हर एक का अपना अपना फील्ड जो होता है वो डिवेलप हो जाता है और उससे फिर नेट फील्ड की सिचुएशन बदल जाती है, जो पहले रेंडम वाली हालत में थी उससे तब्दील हो जाती है. सो द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जब भी आप वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप अप्लाई कर लेते हो बेसिकली. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट शुरू करेंगे अगर ये मेटालिक कंडक्टर्स हैं, और अगर ये सिर्फ पॉजिटिव आयंस है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जाएंगे. लेकिन यहाँ पर चूँकि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कंडक्टर्स में, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है दे विल अलाइन देमसेल्फ इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो वो फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव, यानी उसकी डायरेक्शन उल्टा होती हैं.
यानी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं. So the electrons start experiencing a force in the direction opposite to the direction of electric field intensity. So the electron thus starts drifting with a certain velocity which we call drift velocity of electron. यानी जब हम फील्ड अप्लाई कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता क्या कर लेते हैं, ड्रिफ्ट करना शुरू कर लेते हैं. कौन सी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. और वो वेलोसिटी से जिससे अपने आप को अलाइन करना शुरू कर दे अपोजिट टू द, इसको हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती हैं? Drift velocity is the average velocity with which electron in a conductor align themselves in a direction opposite to the direction of electric field intensity or electric field. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ये एवरेज वेलोसिटी होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वेलोसिटी में फ़र्क वगैरह होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? एवरेज लेते हैं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर अलाइन देमसेल्फ इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ electric field intensity. So the drift velocity of electron is relatively low and is roughly equal to 10 raised to power minus 5 meter per second. अब आप कहेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जब पावर स्टेशन में थोड़ा सा बिजली को टर्न ऑन किया जाता है तो इधर हमारे पास पहुंच जाती है. तो हाउ क्विकर इट इज? एक्चुअली इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द फील्ड विच इज़ ट्रांसफर with a very high speed that is closer to the speed of light. So we get electricity in no time when it is switched on. यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती हैं वो बहुत क्विक होती हैं बनिस्बत मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. तो वो बेसिकली फील्ड इफेक्ट उसको कहते हैं. वो बहुत क्विक ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, और इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्द पहुंच जाती है. So the velocity of free electron at room temperature due to their motion is several hundred kilometer per second. Several hundred kilometer room temperature पे velocity of free electron जो है वो क्या है? Several hundred kilometers per second है. However, the effects of energy transformation of electron in a conductors are closer to the speed of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second. यानी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? आम हालत में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होती हैं वो रैंडम होती हैं, तो नेट करंट क्या होता है? ज़ीरो होता है. जब हम किसी कंडक्टर को वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्शन के बाद क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वो वेलोसिटी जिससे ये अपने आप को तरतीब देना शुरू कर देते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं. और ये एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे तकरीबन 10 टू पावर माइनस 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है. तो इन कंक्लूजन हम कहते हैं कि करंट क्या है? करंट, हर बहने वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे. अब अगर पानी बह रही है तो वाटर करंट कहलाता है, अगर हवा बह रही है तो एयर करंट कहलाता है. इसी तरह अगर कोई चार्जेस जो है वो फ्लो कर रही हैं तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया. टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया. Charges by convections are positive and negative. So electric current can be because of positive charge or negative charge or both. In metallic conductors, electric current is because of negative charge electron. In p-type material, which we will be studying in the later sections of this text, current is because of flow of holes which behaves like a positive charges. Similarly, current can be because of positive and negative charges in electrolysis process and gas discharge process. That will be because of positive and negative ions.